जादुई पुश्तैनी तिजोरी। राहुल रिक्शा चलाकर कबाड़ खरीदने वाला लड़का था। वो गलियों में आवाज लगाकर कबाड़ बेचा करता था। कब तक कबाड़ बेचते रहोगे? ये अलमारी तो ले आए हो, वो भी रखने की जगह नहीं है। घर में कबाड़ भर रखा है बस। ये तो मेरा काम है, इसी से तो हमारे घर का गुजारा होता है। और ये कोई अलमारी थोड़ी है, ये तो पुश्तैनी तिजोरी है। देखकर तो बोला करो, बेचारी तिजोरी की बेइज्जत कर दी। हाँ हाँ, तुम्हारी हीरो की तिजोरी है, बस अब इसकी इज्जत बढ़ गई ना। जब हमारे घर में कुछ है ही नहीं तो इस पुश्तैनी तिजोरी का तुम करोगे क्या? करना क्या है, एक कोने में रख देना, सामान वगैरह रखने के काम आएंगे। कौन सा मैं इसमें पैसे रखने की बात कर रहा हूँ? हमारे पास तिजोरी में रखने लायक पैसे कहाँ हैं? क्यों हमारी गरीबी बार बार याद दिलाकर मजाक उड़ाती हो? गरीबी का मजाक तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फूटता है ना। मैं तो बहुत अमीर हूँ। अरे हूँ तो तुम्हारी ही पत्नी, दोनों ही तो गरीब हैं। फिर तुम्हें क्यों बुरा लगता है जब मैं गरीबी के बारे में कुछ कहती हूँ? अच्छा चल, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। रेखा 2 रोटी और प्याज लेकर आती है। राहुल उसी को खाकर पानी पी लेता है और पुश्तैनी तिजोरी के पास जाता है। एक काम कर, घर में जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं वो इसी में रख दे, कम से कम जगह तो बच जाएगी। वैसे ही घर में कम जगह है और कपड़े भी एक जगह लग जाएंगे। रुक राहुल, मैं कोई आम तिजोरी नहीं हूँ जो कि कपड़े या बर्तन रखने का काम आऊं। मैं एक पुश्तैनी तिजोरी हूँ। मेरे अंदर कपड़े रखकर तू मेरी बेइज्जत करेगा क्या? अच्छा तो तुम बात भी कर सकते हो? रखना है तो रुपया पैसा रखो। मेरे पास है कहाँ इतना पैसा जो तुझ में रख सकूं? कोई नहीं तिजोरी, मेरे पास कुछ जुड़े हुए पैसे रखे हैं, वही तुम्हारे अंदर रख देती हूँ, तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। रेखा तिजोरी के अंदर अपनी बचाई हुई धनराशि को रख देती है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह राहुल को कुछ पैसों की जरूरत होती है तो वो रेखा से पैसे मांगता है। मेरे रिक्शे में पंक्चर हो गया है, इसका पंक्चर लगवाना पड़ेगा। जरा अपने बचे हुए पैसों में से कुछ पैसे देना मुझे। लाती हूँ। रेखा जैसे ही वो पुश्तैनी तिजोरी खोलती है तो तिजोरी के अंदर का नजारा देखकर वो खुशी से नाचने लगती है। उसे इतना खुश देखकर जब राहुल आता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसका रखा पैसा 3 गुना हो चुका होता है। अरे मैंने तो इसमें कुछ ही पैसे रखे थे, ये तो 3 गुना हो गए। अब समझ में आया ये तिजोरी पैसे रखने के लिए बार बार क्यों कह रही थी। ये पुश्तैनी तिजोरी तो जादुई निकली, इसमें जितना पैसा रखो वो 3 गुना हो जाता है। और तू है कि इस पुश्तैनी तिजोरी को रखना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, जिसे मैं फेंकना चाहती हूँ वो हमारी किस्मत बदल देगी। अरे अब मुझे कोई इसके लाख रुपए क्यों ना दे दे, मैं इसे अपने से दूर नहीं करने वाली। बात उस समय की है जब राहुल कबाड़ के लिए गलियों में आवाज लगा रहा था। तभी एक हवेली में से आवाज आई। अरे ओ कबाड़ी वाले, जरा इधर आओ। जी साहब, कुछ कबाड़ बेचना है, खरीदोगे? जी ये तो मेरा काम है, लाइए। अमित कुछ सामान लेकर विदेश जा रहा था तो जो बेकार सामान था वो उसे बेच रहा था। जब सारा सामान बिक गया तो अंत में एक पुश्तैनी तिजोरी जो कोने में रखी हुई थी उस पर राहुल की नजर पड़ी। साहब ये तिजोरी आपको बेचनी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये हमारी पुश्तैनी तिजोरी है, इसका मैं क्या करूँगा? एक काम कर, इसका कोई दाम मत दे, तू इसको ऐसे ही ले जा, ये तेरे किसी काम का आ जाएगा। मेरे पास तो ये बस पड़ी हुई है, तू ही इसे काम में लगा लेना। ठीक है साहब। राहुल उस पुश्तैनी तिजोरी को अपने रिक्शे में रख लेता है और जैसे ही उसको अपने रिक्शे में रखता है उसका कबाड़ काफी ऊंचे दामों पर बिकने लगता है। आज तो कबाड़ इतने ऊंचे दामों में बिका है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज के दाम की तो मैंने आशा भी नहीं की थी। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। जैसे ही राहुल अपने रिक्शे को चलाकर ले जा रहा होता है तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जिसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये अमीर घर के लड़के भी इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं कि सामने वाला उन्हें देखकर खुद ही डर जाए। ये इतनी तेज गाड़ी चलाकर आ रहा है, लगता है आज मुझे ये उड़ाकर ही मानेगा।
राहुल अपने रिक्शे को बचाते हुए ले जा रहा था, तभी वो गाड़ी सामने आ गई और अचानक से रिक्शा उसकी गाड़ी से न टकराते हुए अचानक से साइड में हो गया। इस रिक्शे को क्या हो गया है अचानक? अपनी ही धुन में चल रहा है। मैं चला किधर रहा था और ये चल किधर रहा है? चलो ठीक है, अगर मैं अपने हिसाब से चलाता तो आज मैं भगवान को प्यारा हो गया होता। इस रिक्शे की वजह से तो मेरी जान ही बच गई। ये सब काम तब से हो रहे थे जब से उसके रिक्शे पर वो पुश्तैनी तिजोरी रखी हुई थी। वो उस पुश्तैनी तिजोरी को लेकर घर पहुंचता है और अपनी बीवी रेखा को देता है। ये लो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। ये लो, तुम्हारे लिए तिजोरी लेकर आया हूँ। हे भगवान, लाए भी हो तो ये तिजोरी लेकर आए। तिजोरी तो ऐसे लेकर आए हो जैसे न जाने कितनी नोटों की गड्डियां तुम्हारे पास रखी है और उन्हें रखने के लिए तुम्हें तिजोरी की जरूरत पड़ रही है। अब रेखा और अमित जितने पैसे उस पुश्तैनी तिजोरी में रखते वो 3 गुना हो जाते, जिसकी वजह से उन्होंने एक आलीशान घर खरीद लिया और अमीर हो गए। अब वो उन पैसों की मदद से सबकी मदद किया करते थे। ये पुश्तैनी तिजोरी तो बहुत कमाल की है। अगर हमें बिना कुछ गवाए ज्यादा पैसा मिल रहा है तो हमें ये पैसा अच्छे कामों के उपयोग में लाना चाहिए, जिससे ये किसी और के भी काम आ सके। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे यहाँ पर गरीबों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत महंगा इलाज होता है। क्यों ना हम इस पैसों से गरीबों के लिए एक बड़ा अस्पताल खुलवाएं और जो बच्चे पढ़ने के लिए फीस नहीं जमा करवा सकते उनके लिए स्कूल खुलवाएं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। मैं कल ही इन दोनों चीजों पर काम करना शुरू कर देता हूँ। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पुश्तैनी तिजोरी हमारे पास है। इसी की मदद से हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। अमित और रेखा अब उन पैसों से सबकी मदद किया करते थे।